आज हम बनाएंगे बहुत ही कम मेहनत में घर की चीज़ों से आसानी से बन जाने वाला बिल्कुल बाजार जैसा खस्ता परत वाला आलू का टेस्टी नाश्ता। इतना आसान तरीका बताया है कि मिनटों में आप ढेर सारे पफ पेस्ट्री जैसे नाश्ते को बना लेंगे। एक बार बनाना सीख लिए तो हमेशा ऐसे ही बनाइएगा। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से इस खस्ता नाश्ता को बनाने के लिए एक बाउल में डालिए 1 कप मैदा, ग्राम में 150 ग्राम, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक, 2 चम्मच ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं और तेल बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें। सभी चीज़ों को हाथों से मिला लीजिए और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और डो लगा के तैयार करते हैं। ना ही हमें सख्त गूंदना है और ना ही गीला। तो आज हम बिल्कुल बाजार जैसा नाश्ता बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। वैसे आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से डो को समेट लिया है। इस टाइम आपको ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम ढकते हुए 5 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। तब तक इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट एक कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, 1 चुटकी हींग और दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया को दरदरा कूट लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। आप भी कूट के ही डालें। और आधा छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ। एक बार मिला लीजिए। अब जैसे ही मिलाएं इसी टाइम डाल दीजिए 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते तो ज़्यादा डालिएगा। 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। हमने सभी मसाले डाल दिए हैं, मिला लें। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 5 मीडियम साइज के आलू। आलू को हाथों से मैश करते हुए डालें या फिर कद्दूकस कर लें। आलू को कसने के बाद चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। नींबू का रस हमें लास्ट में डालना है। 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें और बस सब कुछ नहीं करना। लो फ्लेम पे ही हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम मसाले मिलाने भर 1 मिनट आलू को लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। नीचे 2 मिनट में ही बहुत ही टेस्टी चटपटा आलू मसाला तैयार है। फ्लेम बंद कर दें, प्लेट में निकाल लीजिए और 5 मिनट के लिए ठंडा कर ले। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से डो फूल गए हैं। एक बार हाथों से हम चिकना कर लेते हैं। और अब डो को किचन सरफेस पे रखिए, हाथों से मलते हुए लंबाई में कर ले। तो देखिए लंबाई में फैला लिया है। और अब हम रोटी जितना बॉल काट लेते हैं। तो मैंने 5 लोई निकाली है। सभी लोइयों को वापस से ढक के रखिएगा। अब एक हाथों में लीजिए, सूखा मैदा थोड़ा सा छिड़कते हुए हम रोटी जैसा बेल लेते हैं। तो देखिए गोल रोटी बेल के तैयार है। इसी प्रकार से सभी बॉल में मैदा लगाते हुए बेल लेते हैं। तो देखिए 5 रोटी बेल के तैयार है और बिल्कुल भी एक दूसरे में जाके चिपकी नहीं है। नेक्स्ट एक बाउल लीजिए, इसमें डालिए 2 टेबलस्पून अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर। तो इस टाइम आपको मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है। अब साथ ही डाल दीजिए इसी तरीके की जमी हुई घी 1 चम्मच और मिला लें। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा घी या फिर वनस्पति घी यानी कि डालडा का ही इस्तेमाल करें। तो ये हमने लेयर करने के लिए साटा बनाया है। देखिए इसी तरीके का गाढ़ा होना चाहिए और बस हमें इतनी की ही जरूरत है। नेक्स्ट किचन सरफेस पे जो हमने रोटी बेली थी ना, इसे रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा हम हाथों से फैला लेते हैं। तो चम्मच से ना फैलाएं, हाथों से ही अच्छे से फैलेगा और हर कोने अच्छे से लग जाना चाहिए। तो देखिए सभी तरफ लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखते हैं। तो थोड़ा मोड़ा अगर छोटा बड़ा होता है तो कोई बात नहीं, हाथों से जब खींचिएगा ना तो खुद ब खुद फैल जाएगा। वापस से हम थोड़ा सा साटा लेते हैं और कोने कोने तक लगा लेते हैं। और अब तीसरी रोटी और ये 5वीं रोटी। तो 5वीं रोटी जो रखी है इसके ऊपर भी आप साटा लगा लें। तो एक पर एक रखते हुए 5 रोटी को चिपका दिया है। देखिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। और अब इधर से हम पकड़ेंगे और 5 रोटी को उठाते हुए बहुत कस के टाइट हमें रोल करना है।
मोड़ते जाइए और हाथों से दाबते जाएं, वापस से मोड़ें ताकि ज़रा भी हवा ना भरे और बिल्कुल हमें टाइट रोल करना है इस तरीके से। तो देखिए रोल कर लिया है और अब हम हल्का सा फैला लेते हैं और हाथों से दाब लेते हैं। इस तरीके से दाबते हुए हम थोड़ा सा फैला लेते हैं और अब हम एक चाकू लेंगे और बीचों बीच इस तरीके से काट लेते हैं। तो देखिए 2 भागों में बांट लिया है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने सारे लेयर बने हैं। तो कितना आसान तरीका है, आपने पहले इस तरीके से बिल्कुल भी परत वाले नाश्ते यानी पफ पेस्ट्री नहीं बनाया होगा। और अब एक पट्टी लीजिए, 3 भागों में बांट ले इस तरीके से। दूसरी पट्टी को भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं। तो 1 कप मैदे से हमने 6 पीसेस निकाला है और अब हम लेयर किए हुए डो को लेते हैं। तो जिधर आपको ढेर सारे लेयर दिख रहे हैं ना दोस्तों, इसे नीचे रखिएगा और जिधर प्लेन है, जिधर चिकना है, इसे ऊपर रखिएगा। हाथों से दाब लीजिए इस तरीके से। तो देखिए कितने अच्छे से शेप में आ गया। और बस आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से बेलन चला लेना है। बस यही ध्यान देना है कि आपको एक ही तरफ, जिधर चिकना है ना उधर ही आपको बेलन चलाना है और जिधर नहीं चिकना है उधर मत चलाइएगा। तो इसी तरीके से बेलते हुए हम फैला के बड़ा कर लेते हैं। दिखा देती हूँ, देखिए जिधर हमने लेयर किया था वो एक तरफ दिख रहा है और आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं, पूरी से थोड़ा सा मोटा रखा है। तो है ना बहुत ही आसान। प्लेट में रख ले। देखिए सभी को बेल लिया है। नेक्स्ट एक बाउल में लीजिए 1 छोटी चम्मच मैदा। अब हम 1 चम्मच पानी डाल करके गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमें लई बनाना है, ये तैयार है। नेक्स्ट एक पट्टी लीजिए, जिधर आपको लेयर दिख रहा होगा इसे नीचे रखिए, जिधर चिकना है इसे ऊपर रखिए। इधर आलू मसाला भी ठंडा हो चुका है। हम इस तरीके से लंबाई में करते हुए करीब 1 से 1.5 बड़ा चम्मच किनारे पे रखते हैं, इधर का भाग छोड़ते हुए और साइड का भाग छोड़ते हुए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैंने चटपटा समोसे वाला आलू मसाला बनाया है, आप चाहे तो इसमें वेजेस डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, या फिर आप अपने इच्छा अनुसार स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। आलू मसाला लगाने के बाद ये जो हमने लई तैयार की है इसे चारों तरफ लगा दीजिए ताकि अच्छे से सील पैक हो जाए, कहीं से ना खुले। तो देखिए लगा दिया है और अब उठाते हुए हम इस तरीके से कवर कर लेते हैं, हाथों से दाब लेते हैं ताकि चिपक जाए। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हम आकार देंगे। तो चाकू लीजिए और बहुत ही हल्का हल्का हम इस तरीके से काट के पॉकेट शेप में बना लेते हैं। और काटने के बाद भी आपको वापस से हाथों से दाब लेना है और ये जो किनारे का भाग है इसे साइड रखें। और अब कांटे की मदद से इस तरीके से हम डिज़ाइन दे देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खुलने का कोई चांस ही ना हो, अच्छे से सील पैक हो जाए। तो इस नाश्ते की खास बात यह है कि आप सारी तैयारी करके रख सकते हैं और फिर फटाफट स्टफ करके बना सकते हैं। तो ये जो हमने शीट लेयर करके रखा है आप जिप लॉक बैग में डीप फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए सभी को स्टफ कर लिया है और ये जो हमने किनारे के भाग को चाकू से काटा था ना, तो इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो बेक भी कर सकते हैं एयर फ्रायर या माइक्रोवेव में 180 डिग्री पे 15 से 18 मिनट के लिए। फिलहाल आज मैं फ्राई करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल मध्यम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच पे हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो पैन का इस्तेमाल किया है ताकि एक बार में ही सारे फ्राई हो जाए। तो छोटे छोटे बबल से ही आपको पता चल रहा होगा कि तेल का टेम्परेचर कितना कम है। तो हमने बहुत ही पतला पतला बेला है, इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने दें। 3 से 4 मिनट के बाद हम उलट देंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट हो चुका है। फ्लेम को अब लो टू मीडियम आप कर सकते हैं अगर आँच आपका बहुत कम है तो। अब बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सेकंड के लिए हर एक पेटिस पे गरम गरम तेल डालें ताकि जो हमने परत किया है ना वो अच्छे से दिखे। ऐसे जल्दी पक के तैयार होते हैं। और अब हम धीरे से उलट लेते हैं तो आप पीछे से कलर देख सकते हैं कितना लाइट गोल्डन आया है। बहुत बड़े साइज का नहीं बनाया है, इसलिए आप किसी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं।
तो लीजिए सभी को उलट लिया है। इसी तरीके से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दें। अंदर तक पकना बहुत ज़रूरी है, जब तक अंदर तक पकेंगे नहीं तब तक खस्ता नहीं बनेंगे। तो दूसरी तरफ से भी प्यारा सा कलर आ गया है, मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। देखिए हल्का सा कलर और आ जाए इसलिए हम उलटने के बाद भी 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। टोटल आपको 10 मिनट का टाइम लग जाएगा और आपको लेयर्स भी दिख रहे होंगे, है ना, बहुत ही आसान। तो लीजिए बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। ऑयल से निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तेल सूख चुके हैं और ये जो हमने किनारे के भाग को रखा है इसे ऑयल में डाल दीजिए और धीमी आंच पे हम नमक पारे की तरह फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए लेयर वाले बहुत ही खस्ता नमक पारे जैसे नमकीन तैयार है। 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कीजिए। तो लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म तैयार है बहुत ही आसान तरीके से बिना बेक किए पफ पेस्ट्री समोसा। और फटाफट आप मेहमानों के लिए या फिर पिकनिक में भी बना के ले जा सकते हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो ये किनारों के भाग को भी मैं दिखा देती हूँ। तो बहुत ही खस्ता परत वाले नमक पारे बन चुके हैं बिना मेहनत का ही। देखिए तो चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से सारे परत दिख रहे हैं। तो बहुत ही खस्ता है, तोड़ के दिखाती हूँ। तो जिस तरीके से टूटा है, आवाज़ किया है, आपको पता चल गया होगा कि बहुत अच्छे से पके हैं और काफ़ी कुरकुरे। देखिए काट के भी दिखा देती हूँ। तो एक बार बनाना तो बनता है। स्टफिंग कोने कोने तक भरी हुई है। तो दही, सरसों की चटनी, हरी चटनी, टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें। दोस्तों अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, एफबी पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन और मेरी वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आज की रेसिपी को भी लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय। ठीक है।